नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। उत्तराखंड में बरसे शिवराज ने हरिद्वार में दिखाया आक्रामक रूप, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को कहा विकास पर ग्रहण। उत्तराखंड के चुनाव प्रचार तेज, कांग्रेस ने लगाया दम, फूटा लोगों का गुस्सा, मीडिया से कही दिल की बात, विकास के नाम पर ही चुनेंगे अब की बार सरकार। यूथ कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन, बूट पॉलिश कर जताया विरोध, राहगीरों के जूते पॉलिश कर मांगा रोजगार। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने मीडिया से चर्चा की। इस दौरान मिश्रा ने प्रियंका गांधी के बयान पर पलटवार किया और कहा कि बात हो रही थी सिर ढकने की, वस्त्र हिजाब की, लेकिन प्रियंका गांधी अंतः वस्त्रों तक पहुंच गई। प्रियंका का यह बयान महिलाओं की गरिमा और शालीनता के प्रतिकूल है। इस दौरान उन्होंने हिजाब पहनकर बाइक स्टंट करने वाले मामले पर कहा कि यह मामला बेहद संवेदनशील है, वीडियो कब का है ये पता कर आगे का फैसला लिया जाएगा। साथ ही बाइक के नंबर प्लेट पर बीजेपी के निशान को लेकर उन्होंने कहा कि संवेदनशील मामलों पर कांग्रेस को राजनीति नहीं करना चाहिए। दरअसल बात हो रही थी सिर को ढकने वाले वस्त्र की और माननीय प्रियंका जी अंतः वस्त्रों का बात करने लगी। एक महिला के मुंह से इस तरह की बात शोभा नहीं देती। प्रियंका जी, आपका जो बयान है ये महिलाओं की गरिमा और शालीनता के एकदम प्रतिकूल है, ऐसी मेरी मान्यता है। इसके बाद मिश्रा ने यूपी में 3 सवारी पर चालान काटने के बयान पर कहा अज्ञानता की पराकाष्ठा है। अखिलेश जी और उनके साथियों का कानून व्यवस्था पर शायद कभी विश्वास था ही नहीं, रहा ही नहीं और है ही नहीं। यह सेंट्रल मोटर एक्ट है, राज्य सरकार उसे बदलने का कोई अधिकार नहीं रखती है। अज्ञानता की पराकाष्ठा है। वैसे भी स्वाभाविक रूप से अखिलेश जी और उनके साथी जो है कानून व्यवस्था पर उनका विश्वास कभी नहीं रहा। अब उनको यही नहीं मालूम कि मोटर व्हीकल एक्ट जो है ये सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट है और इसको राज्य को बदलने का मेरे ख्याल से अधिकार नहीं है। कानून और कानून व्यवस्था इस सपा और उनके समर्थकों को मेरे ख्याल से समझ में नहीं आती। कांग्रेस प्रत्याशी भुवन कापड़ी की पत्नी कविता कापड़ी ने खटीमा विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने एक रैली से शक्ति प्रदर्शन किया। रैली मेलाघाट रोड से खटीमा मेन चौराहे पर पहुंची। रैली में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से भुवन कापड़ी के लिए नारे लगाए। उपस्थित ग्रामवासियों ने कांग्रेस को समर्थन दिया। कविता कापड़ी ने कहा कि उन्होंने खटीमा का हर क्षेत्र देख लिया है और वो जानती हैं कि किस तरह का विकास वहां हुआ है, यानी कि विकास हुआ ही नहीं है। इसलिए अब जनता ने पूरा मूड बना लिया है कि आने वाले समय में जो खटीमा विधायक हैं वो भुवन कापड़ी ही बनेंगे। वोट के लिए करने जाते हैं, आपको कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? हमारा साथ दे रहे हैं और बहुत अच्छा सुधार दे रहे हैं। चाहे वो कोई क्षेत्र हो, हमारे विधानसभा 70,000 जिस क्षेत्र में जा रहे हैं वहाँ लोग का सहयोग मिला है, बहुत प्यार मिला है और लोग बहुत चाहते हैं हमारा साथ। आप किन उपलब्धियों को लेकर के क्षेत्र में जा रहे हैं? आप उपलब्धि की बात करेंगे तो मैं आपसे यही कहूँगी कि बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं दिया है और जब कांग्रेस की सरकार थी तो लोग महंगाई भी कम, बेरोजगारी भी नहीं, लोगों को रोजगार भी मिलता था और घरों में तो बैठ नहीं तो उनको पैसा नहीं मिलती थी, बच्चे भी मिलते थे, कन्या गौरा कन्या धन नहीं मिलता था। तो यही कांग्रेस की ये उपलब्धि थी और बीजेपी सरकार की ये उपलब्धि कहीं भी नहीं रही। उन्होंने घर में 2 पेंशनों को बंद करके 1 पेंशन दे दी। जो कन्या गौरा कन्या धन का मिलता था वो भी उन्होंने बंद कर दिया। उनकी उपलब्धियाँ नहीं, कांग्रेस की बहुत सारी उपलब्धियाँ हैं और जो हर लोगों को पता है। खटीमा विधानसभा क्षेत्र पकड़िया क्षेत्रवासियों ने मीडिया के सामने अपनी समस्याएं सुनाई। क्षेत्रवासियों ने बताया कि भुवन कापड़ी को ही वो अपना विधायक चुनेंगे क्योंकि पिछले 10 सालों से भाजपा विधायक को देख चुके हैं, लेकिन यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। उन्होंने कहा ना सड़क है, ना बिजली, ना ही कोई सुनने वाला। अब की बार वो जिसे भी चुनेंगे सिर्फ विकास के नाम पर ही चुनेंगे। प्लाट खरीदा, डीलरों ने दलाली खाई, उनसे बनवा लो। तो हम नीतू क्यों निकल रहा है इस रोड पे, हम बनवा लेंगे। क्यों आया यहाँ, भाग यहाँ से,
बस इतना ही बहुत है। बीजेपी का नेता बीजेपी के नेता थे वो जो बीजेपी सीधे के सीधे नेता, बीजेपी के ने वो लोग आए थे रैली करने के लिए, तो हम लोगों ने बोले कि ऐसी की गाड़ी का नाम सूखे में क्यों खड़ा कर रहे हो, जैसे हम लोग निकल रहे हैं आप लोग भी निकलो। इसी बात में बोले जब तुमने प्लॉट खरीदा तो तुमने टैक्स दिया सरकार को जो तुम्हारा रोड बनाए। फिर हम लोग बोला जब रोड नहीं सरकार को हमने टैक्स नहीं दिया तो हम लोग खुद ही बना लेंगे, तुम क्यों निकल रहे फिर यहाँ से, तुम मत निकलो हमारे इधर से। क्या नाम है आपका? मलिना साना अभी लगवाए, लेकिन क्या नाम अभी तार की कोई व्यवस्था ही नहीं हुआ, अभी तो बहुत गोली बात रह गए। मकरी को ज्यादा दिखाई दो ऐसे करके हाथ करते हो ये जो देखो जो ऐसे सामने वाला इस साइड में हमारे साइड में जाके देखो, गली गली में जाके देखो कैसे हालत है। देश और प्रदेश में बढ़ रही बेरोजगारी के खिलाफ गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर यूथ कांग्रेस ने अनूठा प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव संजय मिश्रा के नेतृत्व में युवा कांग्रेस ने बूट पॉलिश कर अपना विरोध दर्ज किया। इस दौरान बेरोजगार ग्रेजुएट युवाओं ने राहगीरों के बूट पॉलिश किए और शिवराज सिंह मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव संजय मिश्रा ने बताया कि भाजपा की सरकार में युवाओं के पास रोजगार नहीं है। हम प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि पकोड़े तलने के लिए जो तेल की जरूरत होती है वो तक हमारे पास नहीं, इसलिए अब हम बूट पॉलिश कर रहे हैं। प्रदेश की पहचान धीरे धीरे बेरोजगारी और आत्महत्या बनती जा रही है। सरकार को युवाओं को रोजगार देने की दिशा में अब काम करना चाहिए। संजय मिश्रा ने आगे प्रदेश सरकार को चेतावनी दी और कहा कि अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो यूथ कांग्रेस पूरे प्रदेश में अब उग्र आंदोलन करेगी और मुख्यमंत्री निवास पर जाकर बूट पॉलिश करेगी। देखिए, आज हम लोग ये युवा कांग्रेस बूट पॉलिश करके प्रदर्शन कर रही है सिर्फ सरकार की सच्चाई बताने के लिए कि मध्य प्रदेश में युवाओं की, शिक्षित युवाओं की ये हालात है कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद मध्य प्रदेश में हमें सिर्फ और सिर्फ कोई रोजगार के नाम पर चीज़ नहीं दिखती है और आज हमें यहाँ पे बूट पॉलिश करना पड़ रहा है। सरकार हमें सिर्फ ढपोसले देती है कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है, तो हम पकौड़े भी नहीं तल सकते। हम आज, क्योंकि पकौड़े तलने के लिए भी तेल की आवश्यकता होती है और वो भी 200 रुपये किलो है। मध्य प्रदेश में दिनों दिन पढ़े लिखे युवा आत्महत्या कर रहे हैं, तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि आज मध्य प्रदेश की पहचान सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी के कारण है और आत्महत्याओं के कारण है। आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाह रहा हूँ कि सरकार इस विषय पर ध्यान दे। अगर लाखों युवा प्रदेश में पढ़े लिखे अगर बाहर निकल रहे हैं तो उन युवाओं को नए रोजगार के सृजन कैसे दे सकती है सरकार, इस पर ध्यान दे। सरकार इस पर ध्यान न दे कि सिर्फ नीति बनाने से चीज़ें नहीं चलती हैं, नीति के साथ नियत भी होनी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार की नियति है प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने में। उत्तराखंड में चुनाव होने को है, ऐसे में सभी पार्टियां अपना अपना जोर आजमाने लगी हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हरिद्वार पहुंचे और जनता को संबोधित किया। शिवराज ने यहां अनोखे अंदाज में सबसे पहले अपनी बात शुरू की। शिवराज ने शायराना अंदाज में भाषण की शुरुआत करते हुए कहा कि दिल कहता है तो रुक जा यहीं पर, कहीं जो बात इस जगह है कहीं और नहीं। इसके बाद उन्होंने उपस्थित लोगों को कहा, मेरे भाइयों बहनों बेटे बेटियों आप सभी को प्रणाम कहता हूं। ऐसा कहकर अपनी बात उन्होंने सामने रखी। शिवराज ने इसके बाद हमलावर रुख इख्तियार किया। मध्य प्रदेश सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने किया ही क्या है, कोई बताएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने विकास किया, लेकिन कांग्रेस तो खुद का ही विकास नहीं कर पा रही है। साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस से सवाल किया कि आपने अपने मुख्यमंत्री तक तय नहीं किए हैं, आप ये तो बताएं कि अगर आप जीते तो आपका मुख्यमंत्री का नाम क्या होगा। हमारे तो पुष्कर सिंह धामी तय हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी का जिक्र किया और कहा कि आपने भी क्या किया है। इसके बाद राहुल गांधी और केजरीवाल पर निशाना साधा और उन दोनों की तुलना राहु केतु से कर डाली और कहा कि अगर ये सत्ता में आए तो विकास को ग्रहण लगा देंगे। पता चला अरविंद केजरीवाल भी आ रहे हैं। ये राहुल केजरीवाल, ये राहु केतु है, राहु केतु। ये उत्तराखंड के विकास को ग्रहण लगा देंगे। इनने तब कुछ नहीं किया। अच्छा, मैं कांग्रेस से एक बात पूछता हूं, मुझे बता दो, हमारे मुख्यमंत्री है पुष्कर धामी है। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, पुष्कर धामी मुख्यमंत्री बनेंगे। तुम बता दो कांग्रेसियों, तुम्हारा मुख्यमंत्री कौन? अगर इनके नेताओं की सभा में कह दो मुख्यमंत्री जी, तो 25 टके नमस्कार कर लगते हैं। एक हरीश रावत, एक उनका अध्यक्ष कौन है, गणेश गुजराल,
प्रीतम सिंह, मुझे किस्सा याद आ रहा है। एक बार ये हुआ कि केकड़ों में प्रतियोगिता हो जाए, कौन आगे बाहर निकलता, तो एक बर्तन में केकड़े डाल दिया अंदर और कहा देखे कौन सा केकड़ा बाहर निकलता है। बड़ी देर तक केकड़े बाहर ही नहीं निकले, तो लोगों ने कहा भाई तमाशा क्या, जरा खोल के तो देखो। तो बर्तन का ढक्कन खोल के देखा तो केकड़े एक दूसरे की टांग पकड़ पकड़ के खींच रहे थे, ये नहीं चढ़ जाए, ये नहीं चढ़ जाए। कांग्रेस में यही हो रहा है, एक की टांग पकड़ के दूसरा खींच रहा है, ये केकड़ा ऊपर नहीं चला जाए। हरीश दा, गोदयाल, प्रीतम सिंह, कांग्रेस तो बन गई है केकड़ा पार्टी। केकड़ा पार्टी एक दूसरे को पकड़ पकड़ के खींच रहे हैं। ये कांग्रेस भला नहीं कर सकती, एक दूसरे को पकड़ के खींचो और गड्ढे में डालो। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। देखते रहिए खबर 100 न्यूज, जनता की बुलंद आवाज।